अफगानिस्तान में आज तालिबान का राज है। तालिबान हथियारों के दम पर पूरे देश पर अपनी हुकूमत जमा चुका है। हालांकि इस समय पूरी दुनिया का केंद्र अफगानिस्तान ही है, लेकिन कोई भी देश खुले में आकर इसका विरोध नहीं कर रहा है। या फिर यूं कहें कि अमेरिकी सेना की हार के बाद अब कोई भी दूसरा देश अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ नहीं होना चाहता। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि हर शेर को कोई न कोई सवा शेर जरूर होता है, वैसा ही सवा शेर तालिबान के लिए भी है, और वो भी कहीं और नहीं, अफगानिस्तान में ही है। तालिबान ने चाहे पूरे अफगानिस्तान में दहशत का माहौल बना रखा हो, लेकिन वहां की पंजशीर घाटी तक तो वो भी नहीं पहुंच पाया, क्योंकि पंजशीर घाटी में तैनात हैं पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद, जो खुले तौर पर तालिबान को आए दिन चुनौतियां दे रहे हैं। लेकिन तालिबान इस आदमी की किसी भी चुनौती को स्वीकार नहीं कर रहा। हालांकि अहमद मसूद ने तालिबान से लड़ते हुए पहले अपने पिता को खो दिया और अब हाल ही में अपने परिवार के कुछ लोगों को, लेकिन फिर भी वो पूरी दुनिया के सामने ये कहने में बिल्कुल भी नहीं कतराते कि वो अपने खून के आखिरी कतरे तक तालिबान से लड़ते रहेंगे। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ये सूरमा अहमद मसूद है कौन, और पंजशीर घाटी में ऐसा क्या खास है कि वहां तालिबान का अभी तक साया भी नहीं पड़ पाया है। तो पंजशीर एक ऐसी जगह है जहां पर तालिबान अपने पूरे इतिहास में भी कभी चढ़ाई नहीं कर पाया। ये इलाका पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है, जहां पर अहमद शाह मसूद का राज हुआ करता था। अहमद शाह मसूद अहमद मसूद के पिता थे। तो अहमद मसूद की कहानी जानने के लिए हमें पहले अहमद शाह मसूद के बारे में जानना होगा। तो अहमद शाह मसूद अफगानिस्तान के वो हीरो थे जिन्हें सोवियत संघ और तालिबान भी कभी नहीं हरा पाए। अहमद शाह मसूद ताजिक समुदाय से ताल्लुकात रखने वाले सुन्नी मुसलमान थे। इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई थी और ये सोवियत संघ के साम्यवाद माने कम्युनिज्म के कट्टर आलोचक थे। 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तब अहमद शाह मसूद ने सभी विद्रोही ताकतों की कमान संभाली और एक के बाद एक कई सफलताएं भी हासिल की। अहमद शाह मसूद सोवियत संघ की वो गले की फांस बन चुके थे जिसे निकाले बिना सोवियत संघ अफगानिस्तान में कुछ नहीं कर सकता था। तो इसलिए सोवियत सेना ने अहमद शाह पर कम से कम 9 बार हमले करवाए, लेकिन हर बार सोवियत संघ को मुंह की खानी पड़ी। सोवियत सेना को करारी शिकस्त देने के कारण ही अहमद शाह मसूद को पंजशीर के शेर की उपाधि दी गई। अमेरिकी सेना की तरह से ही जब सोवियत सेना भी अफगानिस्तान से निकली तो 1992 में अहमद शाह मसूद को अफगानिस्तान का रक्षा मंत्री भी बनाया गया। लेकिन 1995 और 96 में एक बार फिर जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो ये पंजशीर घाटी की तरफ फिर से मुड़ गए और इन्होंने एक बार फिर वहीं से तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोला। लेकिन 2001 में पत्रकारों के भेष में आए अलकायदा के 2 आत्मघाती हमलावरों के हमले में उनकी मौत हो गई। तो अब इसी अहमद शाह मसूद का बेटा और उसके मुजाहिदीन पंजशीर घाटी में अपने पिता की राह पर चलते हुए तालिबान से 2-2 हाथ कर रहे हैं। अहमद मसूद अपने पिता की 6 संतानों 5 लड़कियों में अकेला और सबसे बड़ा बेटा है। मसूद का जन्म 1979 में हुआ था। उन्होंने लंदन किंग्स कॉलेज से वार स्टडीज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। इससे पहले उनकी प्रारंभिक शिक्षा ईरान में हुई थी। उन्होंने रॉयल मिलिट्री एकेडमी में सेना का प्रशिक्षण भी हासिल किया है। ग्रेजुएशन और पीजी में उनके सभी प्रोजेक्ट का विषय तालिबान ही रहा है। अहमद मसूद लोकतंत्र के समर्थक हैं। अहमद मसूद इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान के विरोधी नेशनल रेसिस्टेंस फ्रंट की अगुवाई कर रहे हैं। वो अपने पिता की तरह घाटी में मिलिशिया की कमान संभालते हैं। इनकी सेना में अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी शामिल हैं, जो अहमद मसूद के साथ तालिबान से डटकर मुकाबला कर रहे हैं। पिछले दिनों तालिबान ने पंजशीर में एक हमला किया था जिसमें अहमद मसूद के परिवार के लोगों की मौत हो गई, लेकिन तालिबान ने यह खबर उड़ाई कि इस हमले में अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह दोनों मारे जा चुके हैं। लेकिन इसी के बाद अहमद मसूद ने खुद एक ऑडियो मैसेज में ये कहा कि ये अफगानिस्तान की आज़ादी के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे।